नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल जैन है। मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, यानी प्राकृतिक चिकित्सक। जब हम नेचुरोपैथ या प्राकृतिक चिकित्सा का नाम लेते हैं तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और ये किस तरीके से होती है। या फिर इस तरह के प्रश्न भी आते हैं लोगों के पास से कि प्राकृतिक चिकित्सालय कैसा होता है और इसमें जो इस्तेमाल होने वाले संसाधन हैं या टूल्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं वो किस तरीके से लोगों के ऊपर फ़ायदा करते हैं या उनसे उपचार किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नेचुरोपैथी मीन्स प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति के साथ चलना, आपका उठना बैठना, खाना पीना, कितना आप खाते हैं, कब आप खाते हैं, क्या आप खाते हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा सब इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो बेसिकली चिकित्सा वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल है। आपका लाइफस्टाइल ही आपकी बीमारियों का कारण है। और आजकल ये सब हमें पता है कि मोस्टली 95% ऑफ द डिजीज़ जो भी हैं लोगों को, वो सब लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो इसी श्रेणी में हम लोग अब अपनी एक ये वीडियोस आपको हम देना शुरू करेंगे, जिससे कि आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो और आप इन सब चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी बढ़े। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सालय कैसा होता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो आजकल मार्केट में या आजकल लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा का डिप्लोमा या इस तरह की चीज़ें लेकर दो कमरों के अंदर जो प्राकृतिक चिकित्सालय के रूप में उन्होंने खोला हुआ है, वो प्राकृतिक चिकित्सालय नहीं, वो बेसिकली वो एक सिर्फ ट्रीटमेंट सेक्शन के रूप में आपके पास वहाँ पे अवेलेबल है। प्राकृतिक चिकित्सालय का मतलब है प्रकृति का साथ होना। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सालय कैसा होता है। ये आप देखिए, ये एक चिकित्सालय है जिसका नाम है बालचंद जैन्स कायाकल्प नेचुरोपैथी सेंटर हॉस्पिटल, जो दिल्ली मेरठ रोड में कायाकल्प के नाम से भी जानते हैं लोग इसको, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। अब आप ये देखिए, मैं आपको सिर्फ इसका कैंपस दिखा रहा हूँ। ये आगे आप जो देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे होती है। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सब ऑर्गेनिक हैं। आप यहाँ की हरी भरी ग्रीनरी, पेड़ पौधे, ये सब देख रहे हैं। वातावरण है, काफ़ी बड़ा एरिया है और ये एरिया यहाँ पे लगभग 2 एकड़ का एरिया है। ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये पूरा आपका आने जाने का रास्ता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के कि जो ट्रीटमेंट सेक्शंस हैं या जो यहाँ पे रहने की व्यवस्था है वो किस तरीके से है। तो हम कुछ एपिसोड्स के थ्रू या कुछ सीरीज़ के डॉक्यूमेंट्रीज़ या वीडियोस बना के आपको पोस्ट करते रहेंगे, सो दैट आपको ये पूरी जानकारी मिले। आप ये देखिए, अब हम ये कैंपस के अंदर आ गए हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, ये रेजिडेंशियल सेक्शन है। यहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्था होती है। लगभग यहाँ पे एक साथ 60-70 लोग तो कम से कम रह ही सकते हैं। ये रूम्स अवेलेबल हैं, हर रूम्स में 2-2 3-3 जने के रहने की व्यवस्था है। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग ट्रीटमेंट सेक्शन है। इस ट्रीटमेंट सेक्शन में मैं आपको भी लेके चलता हूँ। इस ट्रीटमेंट सेक्शन में लेडीज़ के और जेंट्स के ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, जो दोनों अलग अलग सेक्शंस हैं। लेडीज़ का उपचार लेडीज़ ही करती हैं, जेंट्स का उपचार जेंट्स करते हैं। ये देखिए, ये एंट्रेंस है यहाँ की। ये जब आप अंदर आते हैं, अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो अभी लंच टाइम चल रहा है यहाँ पे। ये यहाँ का रिसेप्शन है। पहले लोग यहाँ पे रिसेप्शन पे आते हैं। ये हमारे रिसेप्शन जी है, नंद किशोर जी। ये हमारा सेक्शन है लेडीज़ का। ये हमारा सेक्शन है जेंट्स का। ये ऑफिस एरिया है पूरा। अब मैं आपको चिकित्सा के वार्ड के अंदर लेके चलता हूँ।
ये सेक्शन है जहाँ पे ये भाप स्नान है। ये इलेक्ट्रिक सेक्शन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू भाप यहाँ पे जनरेट होती है। एक साथ 5-6 जने आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं इस भाप स्नान में। ये अंदर का एरिया है। अभी लंच होने की वजह से और आजकल ठंड होने की वजह से जो है अभी पेशेंट्स का इनफ्लो अभी कम रहता है, तो और जो भी आते हैं वो लोग जनरली सुबह के टाइम आ जाते हैं। ये देखिए व्यवस्था है, ये भाप स्नान है। इसमें ये कुकर के थ्रू भाप स्नान दिया जाता है। इसके अंदर व्यक्ति बैठ जाता है। मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह इसी वीडियोज़ में शेयर करूँगा जिसमें आपको ट्रीटमेंट लेते हुए व्यक्ति दिख जाएंगे किस तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं। ये कुछ और एरियाज़ हैं, जैसे हाथ पैर का स्नान हो गया, ये टॉयलेट एरिया है, ये एनिमा रूम है। यहाँ पर एनिमा के रूम के साथ साथ टॉयलेट्स हैं अटैच्ड। और ये जो टेबल्स आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मिट्टी पट्टी लगाने के लिए या ठंडा गर्म सिकाई करने के लिए या मालिश करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब यहाँ पे यूज़ होती हैं टेबल्स हमारी। ये सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग अभी पेशेंट ट्रीटमेंट करा के गए हैं, तो ये यहाँ पे हम शिरोधारा भी देते हैं, पोटली मसाज करते हैं और कुछ इन्हीं सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड हम हल्की फिजियोथेरेपी, टेंस वगैरह या इस तरह की चीज़ें भी हम लोग देते हैं यहाँ पर। ये कटी स्नान एरिया है। सिमिलर ऐसा ही एरिया जो है वो लेडीज़ सेक्शन में भी है पूरा। तो ये पूरा ट्रीटमेंट सेक्शन है अभी यहाँ पे। लगभग एक साथ कम से कम 7-8 लोगों का हम ट्रीटमेंट एक साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको किचन एरिया में लेके चलता हूँ। रेजिडेंशियल एरिया में आपको बाद में दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि लगभग हमारे पास यहाँ पे 32 कमरे अवेलेबल हैं। 32 के अंदर 2 व्यक्ति एक साथ कम से कम रह सकते हैं, तो लगभग 60 लोगों की व्यवस्था रहने की इधर है। और ये हमारा ट्रीटमेंट सेक्शन है, तो इसमें भी हम ऊपर मैं आपको दिखाऊं, ये ऊपर के सेक्शन जो हैं यहाँ पर कुछ सेपरेट इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के रूप में बने हुए हैं, जिनको हम फ्लैट्स कहते हैं, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, तो उसमें भी यहाँ पे रहने की व्यवस्था हो जाती है। और ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं ये हमारा किचन एरिया है। चलिए मैं आपको किचन की तरफ लेके चलता हूँ। ये किचन है इधर। ये यहाँ पे लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक साथ लगभग 25-30 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। ऐसे ही ये किचन एरिया है, अभी बंद है। किचन इसके अंदर है। ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सूखती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें गुलाब भी है, तुलसी भी है, नीम भी है, गिलोय भी है और हरसिंगार भी है, तुलसी भी है। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप में इकट्ठा करते हैं, इनको सुखाते हैं, इनका पाउडर बनाते हैं। तो जो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है ना। इस तरह की जो व्यवस्था है, आपको जो नॉर्मल प्राकृतिक चिकित्सालय के रूप में लोगों को बताया जाता है, दिखाया जाता है कि 2 कमरे के अंदर जिसके अंदर सिर्फ कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं उसको प्राकृतिक चिकित्सालय बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं है। ये सारी व्यवस्था इतनी बड़ी होनी चाहिए सारी जगह। जब तक नेचर का साथ आपके साथ नहीं होगा, आपका ट्रीटमेंट का असर उस तरीके से नहीं होता है। देखिए, जब आपको घूमने फिरने की एक अच्छी खुली जगह मिलती है, खुला एनवायरनमेंट मिलता है, खुली हवा मिलती है, तो उन सब का भी आपके ऊपर असर पड़ता है। जितना आप रिलैक्स मूड में इन सब एरियाज़ में रहते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे अब ये एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एरिया है वो जो जहाँ पर हम लोग मड बात कराते हैं नॉर्मली। ये पूरा एरिया देखिए, यहाँ पे हम लोगों को
पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी लगाकर बिठाते हैं। मैं सब फ़ोटोग्राफ्स आपको शेयर कर दूंगा उसकी। अभी तो मैं सिर्फ आपको एरियाज़ दिखा रहा हूँ। मेरा पर्पज़ यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो लोग कहते हैं कि हम नेचुरोपैथी करते हैं और वो सिर्फ 2 कमरों के अंदर कर रहे हैं, वहाँ पे नेचुरोपैथी नहीं हो रही है, वो आपके साथ धोखा हो रहा है। नेचुरोपैथी का मतलब ही ये है कि आप एक खुली जगह पे नेचर के साथ रहें और वहाँ पे आप ट्रीटमेंट लें, तो उस ट्रीटमेंट का असर आपको 100 नहीं 200% होता है। और जब तक आप रिलैक्स मोड में वहाँ रहकर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तब तक उस ट्रीटमेंट का असर इतनी जल्दी नहीं होता है। क्योंकि घर पर रहकर आप ना तो उस तरीके से जो खाना बताया जाता है, जो डाइट बताई जाती है, उन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं वो सब चीज़ें। और फिर जब आप काम करते हुए उस ट्रीटमेंट को लेते हैं, तो जो स्ट्रेस लेवल है वो भी आपको ठीक होने में परेशानी पैदा करता है। जो लोग तरीके से वहाँ भी अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, अपना एक्सरसाइज वगैरह का ध्यान रखते हैं और ट्रीटमेंट टाइम से कराते रहते हैं ओपीडी में आकर, उन लोगों को भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सिर्फ फ़र्क इतना ये होता है कि जो यहाँ पे रहता है उसको जो फ़र्क 15 दिन में पड़ता है, उसको 1.5 महीने 2 महीने या 3 महीने में पड़ेगा, अगर वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करेगा। तो देखिए अब ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा एरिया जो है, यहाँ पे हम लोग अपनी सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ जो है, वेजिटेबल्स हैं, वो सब यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए गाजर, टमाटर, मूली, शलजम और आपका धनिया, पुदीना और मेथी, सिंगरे, आंवला, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे उगती हैं। और वो पेड़ जो आप देख रहे हैं उस तरफ, उनमें आंवला के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं। अभी मैं कुछ आपको उधर लेके भी चलूँगा, चलिए मैं आपको इधर से ही लेके चलता हूँ, इस एरिया के आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं इस साइड में पूरा, ये ट्रैक सुबह घूमने के हिसाब से है। और ये जो एरिया देखिए आप देखिए पूरा एलोवेरा लगा हुआ है, पूरा ये ग्रीन एरिया है, ये नीम के पेड़ हैं। इनके नीचे बैठने से भी आपको जो है स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आदमी जब इनके अंदर बैठता है, इनके नीचे बैठता है, तो उससे स्वास्थ्य लाभ उतना ही होता है, क्योंकि हवा स्वच्छ है, एनवायरनमेंट स्वच्छ है, आदमी शांत रूप से, दिमागी रूप से शांत होकर यहाँ पे बैठा हुआ है। ये पूरा घूमने का एरिया है। अब देखिए ये अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। अमरूद के पत्ते, जितने भी पेड़ मोस्टली यहाँ पे लगे हुए हैं, वो सब हम लोग दवा के रूप में भी यूज़ करते हैं, काढ़ा बनाने के लिए, और डिफरेंट जो बीमारियां हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। आम के पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल होता है, करौंदा भी इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए ये आंवला के पेड़ हैं, जिनसे अभी आंवला लग रहा है। अब आंवला लगभग ख़त्म होने वाला है, जनवरी का वक्त आ गया है, अक्टूबर नवंबर से चालू हो गया था। ये आंवला हम इस्तेमाल करते हैं अपनी दवाइयाँ बनाने के लिए भी। दवाइयाँ तो नहीं कहनी चाहिए मुझे, जो यहाँ पे हम लोग काढ़ा वगैरह बनाते हैं या चटनी बनाते हैं या खाने में भी इस्तेमाल होता है। ये सारे पेड़ हैं, देखिए ये पूरा एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कैंपस पूरा इतना बड़ा है, ये लगभग जब सुबह आदमी घूमता है और 2 चक्कर लगाता है, तो उसके 2-2.5 किलोमीटर का इसका पूरा एरिया कवर हो जाता है। रहने के हिसाब से भी ये देखिए चारों तरफ जो है फेंसिंग की हुई है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा ऐसे चारों तरफ पूरी फेंसिंग है। तो कोई भी डर इस बात का नहीं है कि यहाँ पे 2 आदमी रहते हैं या 4 रहते हैं या 6 रहते हैं, तो उसमें ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। लोग यहाँ पे अकेले अकेले रह के भी ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। आप देखिए सारा पूरा ये एरिया। अब मैं आपको जो गेहूं का खेत है, अभी ऑर्गेनिक गेहूं उगा हुआ है, उसकी भी मैं आपको क्लोज़अप दिखाता हूं सारा। हाँ, एक अभी मैं आपको दिखाना भूल गया, वो जो पेड़ आप देख रहे हैं, अगर आप उसका क्लोज़अप लेंगे, मैं आपको क्लोज़अप लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए उस पर ये बेल पत्थर लगे हुए हैं, देख रहे हैं? ये बेल पत्थर इस्तेमाल होते हैं हमारे, ये इसको गर्मियों में, अभी जब तक ये तैयार होगा तो उसके बाद इस्तेमाल होगा ये। ठीक है ना? ये बेल पत्थर का मैंने दिखाया आपको। ये भी अमरूद के पेड़ हैं इधर सारे, बहुत सारे।
अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये खेत आ गया है, ऑर्गेनिक गेहूँ जो हम लोग यहाँ पे उगाते हैं। गेहूँ हो गया, सरसों हो गई, या और भी जो सीजनल फसलें हैं वो हम यहाँ पे करते रहते हैं। और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे खाने में यही सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जो आटा यहाँ से मिलता है डिफरेंट, ये नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, ये केले के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ से हमें कच्चे केले प्राप्त होते हैं। कच्चे केले की सब्ज़ी भी हम लोग बनाते हैं खाने में, ये देखिए। और ये देखिए, ये जो पेड़ है, जो पेड़ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपका अर्जुन का पेड़ है। यहाँ से अर्जुन की छाल का इस्तेमाल होता है काढ़े के रूप में। ठीक है ना। अब मैं आपको एक, ये हमने जो भी हमारा किचन वेस्ट जनरेट होता है वो हम लोग यहाँ पे उसको खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये इकट्ठा करते रहते हैं, ये इकट्ठा करते रहे। इसके बाद फिर इनको इन ड्राम्स में भरते हैं। ड्राम्स में ये 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, डिपेंडिंग ऑन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके हिसाब से वो डिसइंटीग्रेट होके खाद में कन्वर्ट होता है। अब मैं आपको ये एरिया दिखाता हूँ, यहाँ से आपको पूरा कैंपस दिख जाएगा। मैं आपको घुमा के दिखाऊंगा भी। देखिए, यहाँ से ही आपको पूरा कैंपस का मैं व्यू दे रहा हूँ। ये रेजिडेंशियल पार्ट है, ये आपका ट्रीटमेंट सेक्शन है, और वो जो सामने आप देख रहे हैं आहार ही औषधि है, वो सेक्शन आपका खाने का है, किचन का। ये देखिए पूरा एरिया। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब ये मेट्रो जो मेरठ के लिए चल रही है, ये दिल्ली से निकलेगी और ये मेट्रो तक जाएगी, हमारे मेरठ तक जाएगी। और बीच बीच में स्टेशन है जो यहाँ पे हमारे इस बालचंद जैन कायाकल्प प्राकृतिक चिकित्सालय के पास के जो स्टेशन है वो 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के आसपास यहाँ से पड़ता है। तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इजीली दिल्ली से या कहीं और से आप आ सकते हैं, बाहर से भी। ये मंदिर यहाँ पे है एक, ये मनन धाम मंदिर के नाम से जानते हैं। दूसरा मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ, वो जैन मंदिर है। ये देखिए, ये जैन मंदिर है। तो जब आप यहाँ पे रहते हैं तो सुबह सुबह अगर आप लोग धर्म स्थान में जाना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो वो भी आसपास ही अवेलेबल है, जिससे कि आपको कोई परेशानी उस तरीके से नहीं होती है। ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट कैसे होता है और कमरे किस तरीके से हैं, कमरों में रहने की व्यवस्था कैसे है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या अगली बार बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे। हमारी कोशिश यही है कि जो एक प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों का जो उदासीनता है उसको हम ख़त्म करें और लोगों को ये बताएं कि प्राकृतिक चिकित्सा से आप अच्छी तरीके से या जड़ से किसी भी बीमारी को आप निदान कर सकते हैं। जिन चीज़ों का निदान आप गोलियां खा कर नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप संयम से और कुछ वक्त देकर और कुछ समय देकर, क्योंकि समय की आजकल सबको प्रॉब्लम है, सब लोग कहते हैं जी हमारे पास समय नहीं है, तो कुछ समय आपको ज़रूर देना पड़ेगा। और आप कोशिश कीजिए कि आप समय दे पाएँ और ट्रीटमेंट करा पाएँ, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।